अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब हम बात करते हैं पेरेंटिंग की, जब हम बात करते हैं कि बच्चों की परवरिश की कि किस तरीके से करनी चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि हमें उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उन्हीं से पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसीलिए आज मैंने फ़ातिमा ज़ुल्किफ़ल को दावत दी थी कि वो मेरे पास आएँ और वो बताएँ कि टीनेजर एज़ बच्चियाँ क्या इश्यूज़ वो देखती हैं और उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं फ़ातिमा से। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फ़ातिमा, आपने टाइम निकाला। आई नो दीज़ आर योर हॉलिडेज़, तो मैंने यस। सोचा कि आपसे क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। हाँ जी। फ़ातिमा, यू आर अ टीनेजर राइट? यस। अच्छा, आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए कि आप कौन से ग्रेड में पढ़ती हैं और आपके सब्जेक्ट कौन से हैं? मैं 13 साल की हूँ। आई स्टडी इन ग्रेड 8 और जो मैं सब्जेक्ट्स अभी तो सारे नॉर्मली पढ़ रही हूँ। अगले साल के अंदर आई विल चूज प्योर साइंसेस, बट फॉर नाउ आई एम स्टडीइंग साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इस्लामियात एंड एवरीथिंग। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस। क्या बनना चाहती हैं बड़ी होके? एयरफोर्स के अंदर पायलट, फाइटर पायलट। फाइटर पायलट, वाओ! फाइटर पायलट ही क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मेरे अंदर ये इंस्टिंक्ट है कि आई हैव अ रियली weird kind of obsession with like shooting and like मतलब मुझे मिलिट्री का भी बहुत शौक है कि मतलब मैं दुश्मनों को मारूं, और एक तो हवा के अंदर उड़ने का अपना मजा होता है। यानी आप मुल्क की हिफाजत भी करना चाहती जी। हैं और आप ऊपर से जायजा भी लेना हाँ चाहती जी। हैं। 2 in 1 ऑप्शन। जी। वेरी गुड। फातिमा, दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आप ये अपने मिशन को पूरा कर सकें थैंक और यू। एक दिन फिर हमें भी फिर अपने प्लेन में फिर थोड़ी सी सैर कराएं। ओके फातिमा, आपको पता है, आप सुनती होंगी, देखती होंगी, सोशल मीडिया पे भी देखती होंगी, इवन ऑन ग्राउंड आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, आपको नजर आते होंगे कि बच्चियों के बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट? जी। अच्छा, वो बहुत सारे जो इश्यूज हैं, मैं चाह रही थी कि आप उनमें से चंद एक हाईलाइट करें कि आपकी एज की बच्चियां क्या, उनको सबसे बड़े कौन कौन से, जनरली कॉमन कौन से इश्यूज हैं, सेन में क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आता है कि आजकल स्कूल्स के सीजन, आजकल तो छुट्टियां हैं, लेकिन टॉकिंग जनरली स्कूल का सीजन जब स्टार्ट होता है तो फिर एकदम से स्टडीइंग का प्रेशर, हर मंथ के एंड पे टेस्ट हो रहे हैं, फिर एग्जाम्स हो रहे हैं, एवरीथिंग। तो पेरेंट्स हमेशा ये गलती कर जाते हैं कि जब एक लड़की को प्रेशर मिल रहा है पहले से ही कि स्कूल की वजह से कि अच्छे ग्रेड्स लेके आने हैं वरना करियर बिल्डअप नहीं होएगा और वगैरह वगैरह, तो पेरेंट्स उसके साथ साथ बच्चे के ऊपर ये भी प्रेशर डाल देते हैं कि घर भी संभालना है, मेहमान आएंगे, खाना भी पकाना है, सो शी कांट रियली बैलेंस इट। बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ज्यादा प्रेशर डल जाता है फिर बच्चे तो पे। आप कोई सजेस्ट करेंगी कि कैसे बैलेंस किया जा सकता है? बैलेंस किया ऐसे जा सकता है कि दोनों जो स्कूल की मैनेजमेंट है और जो पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। स्कूल मैनेजमेंट को ये एक बना लेना चाहिए अपनी स्कूल में पॉलिसी कि जब फ्राइडे होता है उसके बाद वीकेंड आना होता है 2 दिनों का, सैटरडे और संडे, तो फ्राइडे पे ये कर सकते हैं कि दे गिव द मिनिमल अमाउंट ऑफ होमवर्क कि बच्ची के जो आने वाले 2 वीकेंड के डेज आ रहे हैं उसके अंदर जो उसने अपने काम करने हैं वो कर ले। एंड फिर अगर सपोज ज्यादा होमवर्क मिल जाता है तो फिर पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि मतलब माँ ऐसा कर ले अच्छा कि तुम क्वार्टर ऑफ द काम, मतलब 10% काम उसको दे दें, और अगर ज्यादा असाइनमेंट्स मिली हैं तो फिर पूरा काम ही वो कर लें। लेकिन अगर बहुत कम असाइनमेंट्स मिली है बच्ची को तो दे कैन डू 50-50 वर्क और इवन 70। तो इसमें तो उनका टीचर्स के साथ पेरेंट्स का फ्रिक्वेंटली मिलना और उनकी, इवन आपको ये नहीं लगता कि उनकी प्लानिंग में जब वो सिलेबस बना रहे होते हैं करिकुलम, तो उसमें ये भी एक पार्ट रख दें कि जिसमें कन्वीनियंस हो जाएगी सबके लिए, कि उस चीज को कैरी करें, बाय करें सारे, कि माँ बाप को पता हो कि टीचर्स ये चाह रहे हैं, टीचर्स को पता हो माँ बाप की इश्यूज हैं। तो क्या ऐसा अभी तक आपने सेटअप देखा है जहाँ पे कॉन्फिडेंस में लिया जाता है माँ बाप को भी सिलेबस बनाते हुए, या उनका कंसेंट लिया जाता है? जनरली आई हैव नॉट सीन इट, लेकिन सुना भी नहीं है मैंने, लेकिन होना चाहिए। होना चाहिए। आई फुली सपोर्ट दिस आइडिया कि होना चाहिए, होना चाहिए। दैट्स गुड। मैं भी यही समझ रही हूँ आपकी बातों से कि होना चाहिए। अच्छा फातिमा, आप बताइए कि बच्चों के इशू, एक तो ये प्रेशर हो गया, ओके फाइन, इसको किसी ना किसी तरीके से हल किया जा सकता है, क्योंकि जिस चीज का सोल्यूशन आपके पास है वो प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है?
और क्या इश्यूज आप देखती हैं जनरली बच्चियों में, टीनेजर्स में? आई फील लाइक ड्यू टू पेरेंट्स स्ट्रिक्टनेस के वो इस तरह बच्चियों को रखते हैं, मतलब लड़कों भी कभी कभार रखते हैं ऐसे कि दे गिव देम लिमिटेड करियर ऑप्शन चॉइसेस और उससे बच्चा अपने डिजायर्ड पाथ पे नहीं चल सकता। दे डोंट टेक पार्ट इन द करियर दैट दे वांटेड टू, और फिर मतलब खुश नहीं होता वो अपनी जिंदगी के साथ, तो फिर डिप्रेशन भी हो जाता है कुछ बच्चों को ऐसे ही, और फिर मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाती है और फिर मोर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अगर मैं आप ही से पूछूं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या करना चाहिए? सोल्यूशन होगा कि पेरेंट्स शुड हैव द एबिलिटी, उनकी में ये सेंस होनी चाहिए कि दे अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड फुली। वो अपने चाइल्ड के साथ ऐसा बॉन्ड रखें कि चिल्ड्रन शुड हैव, कि उनके अंदर ये हो कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को ये बताऊंगी तो वो मेरे ऊपर इतना नहीं करेंगे कि वो मेरे ऊपर बिल्कुल मतलब एंगर बहुत ज्यादा डाल देंगे कि मैंने कुछ गलत भी कर लिया हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी सजेशन है, जिसमें हम ये जब देखते हैं पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं नॉर्मली जो सबसे जो प्रैक्टिस किया जाता है ना वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है। बट इट इज गुड इन अ वे कि इसमें आप बच्चे को बाउंड्रीज तो बनाते हो, तो देन यू एक्सप्लेन इट टू द चाइल्ड कि मैंने ये क्यों बाउंड्रीज बनाई हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, और अगर वो ओबे नहीं करेंगे तो उसका लॉस क्या होगा। तो अगेन यही आ जाती है कि व्हाट डू यू थिंक, दोस्ती नहीं होनी चाहिए माँ बाप और बच्चों में? दोस्ती होनी चाहिए। आपकी है? हाँ जी। किससे ज्यादा है? मेरी दोनों से है, लेकिन मैं बाबा की बेटी हूँ ज्यादा। बाबा की बेटी हूँ ज्यादा। आपको क्या लगता है कि आपके मामा बाबा आपको सपोर्ट करते हैं, राइट? हाँ जी। ज्यादा कौन करता है? अगर थोड़े से मार्क्स ज्यादा किसी को देने होंगे तो? ज्यादा थोड़े से मार्क्स अगर मैं दूं तो I'd say मामा करती हैं ज्यादा। मामा करती हैं because मामा understands you. Even बाबा understands. बाबा understands. क्योंकि रोल्स डिफरेंट है ना। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने और तरह सपोर्ट करना है, उन्होंने और तरह सपोर्ट करना है। जी। और ये चीज बहुत जरूरी है, हर घर का हिस्सा होना चाहिए। और कौन सा इश्यू आपके ज़हन में आता है यूथ को लेके कि वो क्या फील करते हैं, कैसे होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, या क्या वजूहात क्या होती हैं, रीजंस? Some reasons for lack of confidence is that parents, they don't full-heartedly support their children in their desired career. अगर एक लड़की जाके अपने बाबा को आज कहती है कि मैंने फुटबॉलर बनना है, तो उसके बाबा उसको आगे से अगर कहें कि तुम लड़की हो, तुमने फुटबॉलर क्या कहना है, फिर वो बाप उसको अगर माँ आ जाए तो वो कहेगी कि लोग क्या कहेंगे, और फिर लड़की का माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, वो फिर everybody else's opinion उसके लिए मैटर करेगा, एंड हर ओपिनियन जो उसकी चाहत है वो मैटर नहीं करेगी, और फिर उसके अंदर ये जेंडर इनइक्वालिटी का टर्म आ जाएगा, एंड शी वोंट बी एबल टू लाइक ओपनली टेल एनीबॉडी कि उसके दिल में क्या है एंड व्हाट शी वांट्स टू बी व्हेन शी ग्रोज अप। ये भी वाकई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक हाईलाइट किया है। अच्छा, ये इस इशू में अगर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना चाहें, थोड़ा सा इसको हम इम्प्रूव करना चाहें, तो क्या वो स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स को लेने चाहिए? पेरेंट्स के जो रेजिंग स्टाइल है, अपने बच्ची को जिस तरह वो परवरिश करेंगे, उन्होंने जो है एनवायरनमेंट से एक बच्चे को पता चल जाए जेंडर इनइक्वालिटी का, लेकिन पेरेंट्स की ड्यूटी है कि जब तक बच्चा छोटा है, मतलब जब तक वो उनके हाथ में उसके दिमाग के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी का टर्म आना ही नहीं चाहिए। उसके दिमाग के अंदर ये होना ही नहीं चाहिए कि मैं लड़की हूँ या फिर मैं लड़का हूँ, मैं ये नहीं कर सकता या फिर मैं ये नहीं कर सकती। वरना फिर हो जाता है कि दिमाग में अगर बैठ गया कि मैं लड़की हूँ तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे चला जाएगा। हाँ, ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात होती है, ये बेटा आप तो समझती होंगी इस बात को कि घर से शुरू होती है जी। जब तक पेरेंट्स कॉन्फिडेंस नहीं देते अपने बच्चे को, तो वो कैसे कॉन्फिडेंट बनेगा? इसमें स्कूल्स का भी कोई रोल होता है, आप समझती हैं कि कॉन्फिडेंस देने के लिए? स्कूल्स जब को-करिकुलम एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ाते हैं तो दे इन्फ्लुएंस मोर चिल्ड्रन कि वो ज्यादा पार्ट लें। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ,
जो स्कूल ने को करिकुलम एक्टिविटीज हमारे लिए इंट्रोड्यूस की थी, उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट क्लब्स इंट्रोड्यूस किए थे, लाइक ड्रामा था, डिबेट्स था, इवन कुकिंग, एक्टिंग एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए उन्होंने आफ्टर स्कूल टाइम्स रखे हुए थे कि बच्चा इसके अंदर आएगा। सो फॉर एग्जांपल आई फील लाइक डिबेट्स एंड ड्रामा, एक्टिंग, दीज टू अगर आप इनके अंदर पार्टिसिपेट कर लो, इफ यू लाइक ज्यादा पार्टिसिपेट करो, ज्यादा कंपटीशन में जाओ, आपके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगा एंड यू विल आल्सो डेवलप कॉन्फिडेंस विद दैट। डिबेटिंग इज कि आप लोगों के सामने अपना ओपिनियन डिलीवर कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर डिबेटिंग, जब आप रिसर्चेस कर रहे होते हो, यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ डिलीवरिंग द ओपिनियन और डिलीवरिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। और इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एंड एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उससे भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, शाइनेस खत्म होती है, स्टेज पे आप परफॉर्म कर सकते हो। और जो आपने अभी बताया कि आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, तो उसको उस ओपिनियन को आप तभी दे सकोगे जब आप में कॉन्फिडेंस होगा और आप सजेस्ट करती हो बच्चों को कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लें। नॉर्मली आपने देखा है कि बच्चे समझते हैं या पेरेंट्स समहाउ समझते हैं कि क्या करना है, को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल तो सिर्फ शादी होनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स जब वो बच्चों को, मतलब बच्चों ने तो पेरेंट्स को देखना है, बच्चे के अंदर ये होती है कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं हम वो भी करेंगे, वो उनसे लर्न करते हैं या फिर उनके बड़े सिबलिंग्स से लर्न करते हैं। तो जब पेरेंट्स उनको कहेंगे कि इससे क्या करना है, इससे तो कुछ होना नहीं है, तो फिर बच्चा का इंटरेस्ट तो लूज हो जाएगा ना, देन दे वोंट वांट टू गो इन दैट एंड ट्राई इट आउट। बिफोर इवन ट्राइंग इट आउट, वो पेरेंट्स उनको डीमोटिवेट कर देते हैं, और फिर बहुत से लॉसेस होते हैं। फिर चाइल्ड कभी डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट ना करे, दे वोंट नो कि हाउ टू डिलीवर अ स्पीच, हाउ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ मेनी पीपल। हाँ, नहीं इसमें कोई शक नहीं। तो ले भी फातिमा तो सजेस्ट करती हैं कि इस चीज में हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, घर का जो एनवायरनमेंट होता है कैसा होना चाहिए? बच्चे को क्या अच्छा लगता है कि उसके घर में क्या हो? बच्चे को तो ये अच्छा आएगा कि हर छोटी छोटी चीज, अगर बच्चा आके अपनी मामा को दिखा रहा है कि मैंने ये कर लिया, मामा देखिए मैंने डिबेट ये स्पीच लिखी है, मामा मैंने ये ड्राइंग बनाई है, तो पेरेंट्स अगर उनको फुल हार्टेडली सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो वो बच्चे के अंदर जब अगर सपोर्ट करेंगे तो बच्चे के अंदर ये मतलब इंस्टिंक्ट पैदा हो जाएगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। फिर ऐसे ऐसे करते जाएगा तो बड़े होके मे बी ही कैन बी एन आर्टिस्ट, maybe he can be a singer अगर उसकी मम्मा उसकी वॉइस को प्रेज करती हैं। तो पेरेंट्स, if once a parent starts to be more polite to their child, अगर किसी गलती भी कर दी है और अगर वो उनके साथ पोलाइट हो, तो फिर जो बॉन्डिंग बिल्डअप होती है उससे बहुत सारा मतलब एडवांटेजेस होते हैं दोनों बच्चे और माँ बाप के लिए। माँ बाप खुश हो जाते हैं कि बच्चे अपने डिजायर्ड करियर पे जा रहे हैं, और बच्चे खुश हो जाते हैं कि मैं जो चाहता हूँ करने का वो कर सकता हूँ। Like I heard a quote, I actually read a quote in social media. It said कि once a child is punished for their honesty, जो पेरेंट्स से पनिश हो जाता है, मतलब पेरेंट्स कहते हैं ये क्या कर दिया तुमने, तो फिर that's at that moment that's exactly when a child starts to lie. फिर वो नहीं बताएगा आपको उसने क्या किया, वो क्या करना चाहता है। नहीं इसमें तो फातिमा कोई शक नहीं, बहुत बड़ी बात की है आपने, और इस तरह नहीं होना चाहिए। और देखिए जैसे कि आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो फातिमा की बातें सुन रहे हैं, आप अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि ये सिर्फ 13-14 साल की एक छोटी सी बच्ची है, और उसके पास इस आईटी के दौर में जिसमें सोशल मीडिया है, जिसमें आपके फ्रेंड्स हैं, जिसमें आपका सर्कल है, अवेयरनेस है, उसके पास कितनी बातें हैं डिस्कस करने को। वेयरएज़ उसने खुद बताया कि उसको घर पे कोई खुद प्रॉब्लम नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है जो कॉमनली उसने खुद देखे हैं, एज अ बच्ची उसने देखे हैं, उसको फील किया है, और उसके बारे में उसकी क्या ओपिनियन है वो बता रही है, सॉल्यूशंस बता रही है। तो मैं समझती हूँ कि इस टॉक के नतीजे में, इस अवेयरनेस प्रोग्राम के नतीजे में, जो कि मैंने स्पेशली बच्चियों के लिए अरेंज कराया है, आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप के साथ बात करें, कम्युनिकेट करें, आप क्या फील करती हैं, आप क्या चाहती हैं, आप क्या बनना चाहती हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो देन यू आर लेट, अगर आप लेट हो जाएंगी तो फिर आप जिंदगी में शायद वो कुछ नहीं कर पाएंगी जो कि आप करना चाहती हैं। फातिमा, आज की गुफ्तगू में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें हैं आपके पास,
और मैं नहीं चाह रही थी अभी ख़त्म करूं, लेकिन चूंकि आई नो यू आर बिजी, आई एम बिजी टू, लेकिन हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आप ज़रूर जो भी आपके जहन में और इश्यूज आएंगे आप लेके आइएगा, और इंशाल्लाह ताला हम उस पर भी बात करेंगे। और आप देखें कि जो पेरेंट की बात करूं तो घर का एनवायरनमेंट ऐसा रखें, बच्चा हो या बच्ची, उसको इस चीज़ में अच्छा लगे कि वो अपने माँ बाप के साथ खुश है, और वो कभी भी सफोकेटेड फील ना करे अपने ही घर में। अगर वो घुटन फील करें अपने ही घर में तो ये हमारी नाकामी एज पेरेंट्स है। तो फॉर गॉड सेक जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेके, स्पेशली बच्चियों को लेके, उनको डिस्करेज ना करें, उनको इनकरेज करें, उनको एम्पावर्ड करें, उनको कॉन्फिडेंस दें। कल को उन्होंने सोसाइटी में मूव करना है, उन्होंने उस अनदेखी दुनिया को फेस करना है जिसके बारे में उनको पहले से नहीं पता। तो दिस इज यू ओनली हु कैन डू इट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।